हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर आज से, क्योंकि के रिव्यूज भी इसी एचएस कम्युनिटी की आवाज में शामिल होंगे। एक बुके ऑफ रिव्यूज आपका आप तक पहुंचाया जाएगा। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा के रिव्यू से, और पहला रिव्यू सुनते हैं सुचि जी का। नमस्ते अंजू जी। नंद जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए मतलब जिस तरह किंजल या सब ने कॉल किया था कि ईशा ने ऐसे कर दिया था, तो हॉस्पिटल एडमिट हुई। लेकिन ये हमेशा बाबूजी का यही सिलसिला है। और एक बार अनुज ने भी कहा था कि जो वो है तो हाथ में हथेली में लग के, दिल में हथेली लग के, वो जैसे जिसना भिखारी मतलब बहुत मतलब पैक करते हैं या ऐसे कुछ करते हैं तो आते हैं, फिर उसके बाद काम होने के बाद फेंक देते हैं। और एक बात पर बताऊं, अनुपमा बहुत स्ट्रांग है, इस बार भी और स्ट्रांग हो चुकी है। उन्होंने ऐसे भी नहीं कहा कि मैं परमानेंट ही रह सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और होते कौन है ये दोनों? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था, कोई भी परेशानी नहीं मुकाबला किया था, कोशिश भी नहीं की बड़े होकर। और ये जब चाहे मोटी बात से लड़ाई कर सकती है, अब इस बार क्यों नहीं? परी से क्यों नहीं पूछते क्या हुआ करके राजा से बात करती, क्योंकि आज राजा के को नहीं कर सकते, वो होती कौन है मोती बा। और एक बात बताओ, एन वक्त पर वो दवाई रख ली। ऑफ कोर्स ज़्यादा इमोशनल एंगल हुआ था, लेकिन ये तो अंश तो समर बेटा कहने के भी लायक नहीं है। मैं बहुत गुस्सा और दुखी हूँ इनके जैसे। क्या फिर हनुमा की जिंदगी क्यों नहीं? क्यों ये बेफस जाना है? तूने कभी सोचा है? और दूसरी बात, अनु को पता था कि माही वो गौतम से प्यार करती है, ये सब क्योंकि प्रार्थना को भी पता है। लेकिन प्रार्थना नहीं चाहती, अनु भी नहीं चाहती। और अब को बताओ क्यों नहीं पता है? एक दिन पहले जाने से क्या हो जाता है, जैसे वो छोड़ने वाली है। और वैसे भी यही अभी पराग गौतम से गला लगना है क्योंकि बिजनेस आ गया है। वो कहाँ था वो, और हिम्मत, वो असली अनुपमा से इंस्पायर होना या उनसे सीखना कहाँ गया था अभी? अभी वही इंसान का, ये थे दोगला इंसान निकले यार, थाली के बैंगन जैसे निकला वो। और ये अनुपमा की डायलॉग होना चाहिए था कि किस किस वक्त से कोतारी परिवार से पाला पड़ा, ये ऐसा हो रहा है। ये अनुपमा की डायलॉग होना चाहिए था, नहीं वो मोटी बा नहीं। और अंश को ये बदतमीजी करना, इनसे और कोई इनको मौका नहीं छोड़ते। वो अनु की नहीं छोड़ती, वो अंश से क्यों? और बार बार वही खुदगर्जी, आप नहीं थी अब चली गई, क्यों नहीं? तुम जा सकते तो अनु नहीं जा सकती? उसके कोई जिंदगी नहीं है, तेरा परिवार नहीं है? जब पिता और माता सामने तो चल बसे, तो अनुमा ये शापिरो ने तुम्हें संभाला और तुम बड़ा किया। कुछ भी हो, कुछ तो किया होगा ना? नहीं, ये तो हद है। इतने खुदगर्ज सिर्फ राही, इसी डे वन से अंश और राही बहुत घुल मिल गए, वो अटैच्ड है। क्या तुम कुछ भी कह सकते हो? एक बार तो समर भी फिसला था, अभी अंश भी फिसला क्योंकि माता पिता भी वही थे। लेकिन एक बात है, मुझे वो सीन बहुत पसंद है और मुझे आंसू आ गए थे जब अनु कान्हा जी से लड़ रही थी, तो अपनी दुख बता रही कि फिर से कर दिया ना आपने, फिर से वापस।
क्योंकि वो दिल एक है कुछ कहता है और मर्जी कुछ दिल मन कुछ कहता है, वो दोनों में हमेशा फंस जाती है, उसकी वजह से परिवार में फंस जाती है। वो खुद के लिए अपनी जीना चाहती है, खुद के लिए डांस करना चाहती है, अभी भी करेगी डांस, डांस लेवल भी जाएगी, बिजनेस वुमन होगी, लेकिन बार बार उठ के हो मतलब हाथे फिर उसमें से उठ के, वो हर किसी का बस नहीं है। कम लोगों का में ये हिम्मत होती है, वही वुमेन एम्पावरमेंट होता है, और वो करेगी। फिर जब अनुज का पिक्चर आएगा तब ये सब ढूंढने के कुछ होगा, तब कान्हा जी से मदद मांगेगी, कान्हा जी उसको समझेगी कि कान्हा जी इसके लिए। मैं समझती हूँ कई बार इसलिए हम इंसान हैं, इसलिए भगवान है, भगवान अपनी इल्ज़ाम भी सह लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सह पाते। अभी देखते हैं वो कैसे और ये सब सुलझाएगी, देखते हैं। सही कहा सुचि जी कि अनुपमा ने ये तो नहीं कहा है कि वो परमानेंटली यहाँ पे आ गई है, मगर आ तो गई है, इतना ही इनके लिए काफी है। आगे इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाली नहीं है, तो अनुपमा यहाँ पे ही रहेगी अगर कोई बहुत बड़ा कांड नहीं होता है। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। देविका ने अनुपमा का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन उधर जब लोगों ने ईशानी का कमरे का दरवाज़ा तोड़ा है तो उसने स्लीपिंग पिल्स खा रखी हैं और वो अनकॉन्शियस में है अभी। अब किंजल जो है सबको फ़ोन कर रही है, लेकिन जैसे ही देविका ने फ़ोन उठाया है, पहले उसने देविका को किया, फिर मतलब सबको बारी बारी से फ़ोन किया। देविका ने फ़ोन उठाया और लेकिन जब जैसे उसने बात सुनी है उसके तो होश ही उड़ गए। और अब वो इतनी बड़ी बात हो जाए और ये अनुपमा अपने घर ना पहुँचे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इधर ये भैया मोटी बा का तो मेरे को तो हिसाब समझ में ही नहीं आता। हम तो जो है वो उनको कर्मों की सज़ा मिल रही है। ऐसा है कि अभी तो ये हम तो श्रीनाथ जी के भक्त हैं। अगर सिर्फ श्रीनाथ जी के भक्त ऐसे नहीं होते हैं, ये सब तो तुम लोग तो एक नंबर के ढोंगी हो, ढोंगी। असली भक्त तो सिर्फ अनुपमा है कि क्योंकि एक जो है कान्हा जी हैं जो है वो अनुपमा की परीक्षा भी लेते हैं और उसका साथ भी देते हैं। तुम्हें तो अभी जिस दिन लाठी पड़ने वाली है तुम्हारे सिर पर, जो कान्हा जी की लाठी चलेगी ना, भगवान की जिसे कहते हैं, वो उस टाइम पे तो ये सी करते ना भागेंगे एक दूसरे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे कुछ अता पता ही नहीं है। ये माही तो कुछ ज़्यादा ही उड़ान भरने लगी है। क्या कह रही है गौतम से कि मैं आपका बच्चा आपको उसमें कस्टडी में करने के लिए मैं तैयार रहूँगी, आपको आपका साथ दूंगी। हे भगवान, इसने तो कुछ ज़्यादा ही आगे तक का सोच लिया है, मतलब, और उसका हाथ भी पकड़ लिया है। माय गॉड, सच में इसने तो क्या कहते हैं ना, बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी हैं। उधर पाखी ने जब उसका ईशानी का फ़ोन देखा है तो ईशानी के फ़ोन में उसको वो तस्वीर भी दिख गई है, और वो जो है वो मतलब गुस्से से या दुख से वो एकदम से वो चीख पड़ी है। तो इधर जब इसको ईशानी को हॉस्पिटल ले आए हैं और एक इंजेक्शन चाहिए, और जैसे ही वो उसका नर्स का पैर मुड़ गया है और जिसे अनुपमा ने कैच कर लिया है। शायद उधर अंश और राही दोनों जो है हॉस्पिटल पहुंच गए, और ये माही ने तो अपने जो है मायके की बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर ये सब बातें अगर बा को पता चल गई तो ये माही की एंट्री जो है ना शाह हाउस में बंद कर देगी, और ये होना भी चाहिए। फिर देखते हैं कि ये कहाँ जाती है, क्योंकि अब कोठारी इसके बुरे दिन तो आने वाले हैं। ये जो गौतम के अभी उसमें घूम रही है, तो मेरे ख्याल में तो ये अब जब गौतम अपना बदला लेने के लिए इन लोगों का सारा कुछ हड़प लेगा, फिर देखते हैं ये और शायद मेरे ख्याल में तो ये माही को भी निकालेगा। ये माही जो है इस घर में तो नहीं रहेगी, ये मेरा अपना मानना है।
और ये मोटिवा क्या करे कि जो है अनुपमा को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। अरे बोल भी कैसे से लेती हो तुमने क्या क्या कुकर्म किए हुए हैं। कभी अपने उसमें गिरेबान में झाँक के भी देखा है? पर नहीं, दूसरों को दोष देना तो बहुत आसान है, पर अपनी कमियां देखना बहुत मुश्किल। और ये तो अपनी पता नहीं कौन सी ठसक में रहती है, मेरी तो समझ के बाहर है। खैर वो जब वहाँ अनुपमा पहुँची है तो शायद राही ने बोला है कि अब माँ आ गई है तो मौत से भी, मतलब जो भी उसका डायलॉग था अच्छा था। उधर परी अपने आप को दोष दे रही है, तो लेकिन उसने पाखी ने कहा कि तू उसकी जिम्मेदार नहीं है और इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और इधर राजा जो है उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये अनिल वहाँ जाना चाहता है और लेकिन हॉस्पिटल जाना चाहता है। तो माही ने ईशानी के खिलाफ जो है जहर उगल दिया है कि जो है वो तो अटेंशन सीकर है या जो भी है, उसे वो किसी भी वो नाटक कर रही है। अरे कम से कम स्थिति तो जान लो, फ़ोन तो कर लेती कम से कम, पर नहीं करना, कुछ नहीं जानना, क्योंकि बस अभी तो उसको कोठारीज के गुड बुक्स में रहना इसलिए। सच में माही जैसी लड़कियां ना के लिए यही कहा है ना, घर की ना घाट की, वो ना वही वाला किस मतलब हिसाब किताब उसके साथ ही रहेगा, माही के साथ। और अभी तो वो ये बा कह रही है कि अभी कुछ दिन तो रहेगी, तू यहाँ पे रुक जा। तो अभी कह रहे उसने कहा कि फ़िलहाल के लिए तो मैं अभी यहीं हूँ। और ये उसको प्रेम को फ़ोन कर रही है, लेकिन राही, लेकिन फ़ोन वो शायद फ़ोन लग नहीं रहा है, या उसने मैसेज भी भेजा है तो वो भी नहीं हो पाया है। और आज जिस तरह से प्रार्थना ने जब वो ये अंश के खिलाफ बोली है माही, तो प्रार्थना वहाँ आ गई, अगर मेरे पति के खिलाफ कुछ मत बोलना। लेकिन आज जो है ये माही जो है गौतम के बारे में बोलते बोलते रुक गई कि मैं शायद जो है कह रहे वो तो मेरा पति है, तुम उसकी क्या हो। तो वो लेकिन अब जो है इन लोगों के को शक तो हो गया है। इधर ये लोग घर आ गए हैं तो अनुपमा भी घर आई है और वो कुछ चाय नाश्ता करने के लिए बनाने के लिए। अभी तो पाखी वहाँ पर है और वो कह रहे हैं, लेकिन वो अनुपमा जब हॉस्पिटल में, तो वो भी कह रही है कि अभी सही वक्त तो नहीं है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा कि क्या बात है। और जैसे ये पाखी और ईशानी ही जानते हैं, घर का और कोई मेंबर नहीं जानता। आज अनुपमा का खुद से बातें करना ठीक था। वो कान्हा जी से शिकायत कर रही है कि मैं, आप मेरे को हर बार इस चारदीवारी के बीच क्यों ले आते हैं। पर कान्हा जी जानते हैं कि शाह हाउस में ही ये अनुपमा की कर्म भूमि है, ये इसकी कर्म भूमि यही है। ये कहीं भी चली जाए घूम फिर के यहीं आ जाती है। पिकअप में हमें दिखाया है कि ये अंश ने सबको बता दिया है। आज के लिए अभी बस इतना ही। सही कहा सुजाता जी कि बेशरम है माही, सारी हदें पार कर दी। अब वो कस्टडी की बात भी कर रही है बच्चे की माँ बनने की बात भी कर रही है, तो बेशर्मी तो अब दिख रही है, साफ साफ झलक रही है उसके बिहेवियर में। अपनी माँ को माँ नहीं समझती, भाई को भाई नहीं, बहन को बहन नहीं, और क्या होती है बेशर्मी। तो सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज अनुपमा को घुटन महसूस हो रही थी, उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है, वो श्वास भी नहीं ले रही थी, इसलिए उसने विंडो खोलने के लिए कहा कार का। और आज देविका ने भी समझाया कि प्लीज उन सब की बात अपने दिमाग से निकाल, तब तुम्हें रिलैक्स फील होगा। लेकिन और वो फोन देख रही थी क्योंकि वो राही को फोन करना चाहती थी, क्योंकि राही की फोटो देखी तब देविका ने उसके हाथ से फोन ले लिया और अब ये फोन तुम्हें मुंबई जाकर ही मिलेगा, और उसने स्विच ऑफ कर दिया। और यहाँ पे सब लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो देखा ईशानी पड़ी हुई है, और किंजल ने डॉक्टर को फोन किया और बाकी अपनी माँ को फोन करना चाहती, तब उसे वो फोटो और वो मैसेज देखा, इसलिए वो चिल्लाई।
लेकिन किसी को भी पता नहीं है इस बात का अभी। और यहाँ पे सब लोग अनुपमा को फ़ोन करने की कोशिश, उसका बंद है, तो देविका, सरिता दाई, अ, जस्सी और भारती, सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, इसलिए देविका ने उठाया। बोले मगर अभी अनुपमा बात नहीं करेगी, तुम क्यों फ़ोन करे, उससे पहले वहाँ से बोल दिया। वो भी शॉक्ड हो गई। और यहाँ पे वसुंधरा, सच में वसुंधरा को थोड़ी-सी भी शर्म नहीं आ रही है कि वो क्या बोल रही है। एक लड़की जिसने सुसाइड की, आज वो हॉस्पिटल में हो और तुम बोल रही हो कि वो नाटक कर रही है। अगर उसकी जान चली गई तो फिर किसे बोलोगी। और ये बेशरम माई बोलती है कि वो अटेंशन सीकर है बचपन से। अरे सबसे बड़ी अटेंशन सीकर तो तू है बेशरम, एहसान फरामोश कहीं की। तेरे लिए ना तो उसने सही फैसला लिया था तेरे को अनाथ आश्रम फेंकने का। अगर तुझे वो फेंक देता ना तो ही अच्छा रहता। क्यों अनु ने तुझे अपने पास रखा। और ये खुद गई थी ना अनु के पास कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अनाथ आश्रम में नहीं जाना, मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया। और बेशरम आज इस तरीके से उसके कर्ज को उतार रही है, नालायक। और कहती है कि तू तो बचपन से रही है ना ईशानी के साथ, फिर भी ऐसी बातें, घटिया बातें कर रही हो तुम। और यहाँ पे अंश को क्या हो गया है, बोलता है कि अब मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ। 8 महीनों में तुम थक गए बेटा घर की ज़िम्मेदारी उठाकर। और तेरी दादी जो इतने साल से ज़िम्मेदारी उठा रही है उसका क्या? अरे तेरे बाप ने भी, तेरे ताया जी और अब तेरे दादाजी का जब नौकरी चली गई थी तो 1.5 साल तक उसने सब पूरा घर चलाया था, लेकिन उसने कभी नहीं गिनवाया। और तू 8 महीना क्या इन लोगों का कर लिया कि तू आज बोल रहा है, गिनवा रहा है अनुपमा से। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम हंस। और अब तो प्रार्थना छा गई। बिल्कुल सही कहा कि बताया, लेकिन गलत तरीके की। आज उस अमेरिका के कहाँ के, वो लंदन के, वो उन्होंने फिर से उनसे बात करने के लिए तैयार हो गए बिजनेस के लिए। और अब तो पराग गले लग रहा था गौतम के वहाँ, खुशी के मारे कि अंश से कुछ नहीं होता, अंश काबिल नहीं है, तो बहुत बड़ी काबिल है। ये बोलना कि तेरे को गौतम से शादी करनी है इसलिए गौतम जी बोल रही है, बेशरम कहीं की। आज तो प्रार्थना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये देखो बेशरम क्या बोल रही है, मैनिपुलेट कर रही है गौतम को कि हम बच्चे की कस्टडी, हमारी शादी हो गई तो हम बच्चे की कस्टडी भी ले सकते हैं, हम बच्चे को अपने पास ला सकते हैं। देखो इसका मैनिपुलेशन, गौतम को कर रही है मैनिपुलेट। ही इसके जैसी बेहसान फरामोश कोई नहीं होगी। एक माँ से उसके बच्चे को छीन रही है। और इतनी तुम में आग लगी है तो खुद गौतम का बच्चा पैदा करना और देना गौतम को, प्रार्थना का बच्चा क्यों छीन रही है। और वाह, आज तो अनु ने कह दिया, कान्हा जी से गुहार लगा दी कि आपने फिर से मुझे यहीं लाकर खड़ा कर दिया। क्या यू टर्न लिया है कान्हा जी ने अनुपमा के लिए। पहले वनराज की वजह से, फिर लीला की वजह से, फिर पाखी और फिर छोटी की वजह से उसने अपने सपनों को हर बार मारा है। अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाई। और आज उसने कहा कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप गहरी नींद में सो गए हो कि आप तक मेरी फरियादी नहीं पहुंच रही है। सच में आज उसे वो सारे पल याद आ गए जो उसका सपना हर बार टूटा है और आज एक बार फिर से टूट गया। और ये लीला कितनी बेशर्म है, क्या कहती है, तू चली गई तो देख क्या हो गया। तो कल जब तुम्हारे पति पराग कोठारी से बात कर रहा था तो तुमने बात क्यों नहीं करने दिया। अनुपमा गई सिचुएशन का सामना करने के बजाय पतली गली से तुम दोनों निकल लिए कि तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम लोग सॉल्व करते बैठो। सच में लीला इतनी स्वार्थी होगी, स्वार्थी तो है ही, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। और इतना ही प्यार होता तो अपने घर को संभालती और इस सिचुएशन को सॉल्व करती, लेकिन नहीं, भागना जरूरी समझा। अगर कल वनराज वापस आ जाए ना तो ये लीला अनुपमा को धक्के देके घर से बाहर निकाल देगी, इतनी स्वार्थी है। चलो इस बार ब्लेम तो नहीं आया अनु पर कि अनु की वजह से हुआ। और आज जब वो दवाई किसी से गिरी उस नर्स से और अनुपमा ने पकड़ ली, तब राही का कहना कि माँ आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मम्मी ही सब कुछ ठीक करेंगी।
तुम लोग किसी से कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होती। और सच में आज पाके बहुत अच्छी देखी, एक माँ का दर्द दिखा। और वो ये वही पाके है जिसने एक बार अनुज अनुपमा को एक करने के लिए माया के घर मुंबई भी गई थी। हाँ, सच में पाके टेंशन में थी। आखिर माँ है और बेटी माँ के गले लगकर ही रोई। आज माँ ही बच्चे की कस्टडी की लालच देकर शादी के लिए मैनिपुलेट कर रही थी। वाह कान्हा जी, क्या यू टर्न लिया है आपने अनुपमा के लिए, और सीधा उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ उसके हर बार सपनों को तोड़ा गया है। आज फिर से उसे उसी हार का सामना करना पड़ा है। और क्या कहा समर ने कि अब मुझसे नहीं होता, अब मैं थक गया। तू 8 महीने में थक गया बेटा। तेरी दादी इतने सालों से सबका कर रही है, वो नहीं थकती। तेरे बाप ने भी 1.5 साल तक तेरे दादा और तेरे ताया जी को पाला था, लेकिन कभी सही कहा ख्याति जी आपने कि अटेंशन सीकर असल में तो ये माँ ही है, जिसको लगता है कि जितनी भी अटेंशन मिलती है वो कम है। मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये अटेंशन सीकर की ही जुबान होती है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। जी ना जी, मैं सोच रहा भी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये दोनों बहुत अभिमान परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्यों अपनी दादी साहब बता रहे हैं वो AIU के जरिया ये कर रहे हैं कि जो नहीं है वो है करके कर रहे हैं। और ये सब कृष को तानिया को बताया, क्यों नहीं बताया ये लोग? इसमें से उसको और एडवांटेज करना है और एडवांटेज लेना है, उसमें पैसे उसमें डालना है, ये सब रियली। और क्यारा के भी देख अभी उनको सोचें कि मायरा को भी पता चलेगा तो क्या होगा, उनको स्कूल में क्या होगा, सोच सोच के ये लोग ठीक से सो नहीं पाते। और ये लोग बच्चे इमेच्योर, क्योंकि वो लड़के को पता चला गया ये दोनों वकील हैं, तो उनको पता चल, उनको डर है कि वो लड़की को डर है कि हम अंदर नहीं चले जाए, देखते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अंदर डाल रहे हैं, मतलब वीडियो दिखा रहे हैं, वो देख रहा है दादी सा। ये थोड़ा बताना चाहिए था कि ये AIU की वजह से। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा से अभिमान ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फॉल्स प्रिटेंसेस नहीं करना चाहिए। तो AIU के ज़रिए ये जो नहीं है वो है करके वो कर रहे हैं। और प्रीका में आई डोंट नो वाकई है कि उन्हें सब वकील के वो पेशे से निकाल रहे हैं या पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अभी ये AIU के ज़रिए उनका आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, तो कैसे भी निकाल के वो एक सीख है, क्योंकि ये साइबर थिंग है, ये कैसे भी वो ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं और कैसे हल निकाल पाते हैं, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में क्रिश और तान्या का जो झगड़ा, सही तो कहा है ना कि अबीरा फेवरेट होगी क्योंकि उसका पति उसके साथ है, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ देता ही नहीं है। और क्रिश, थोड़ा सा तो शर्म करते। अबीरा और अरमान को तुम अच्छे से जानते हो, ठीक है, अबीरा को नहीं जानते, लेकिन कम से कम अपने भाई को तो जानते हो। क्या अपने प्रोफेशनल के साथ वो इस तरीके की घटिया हरकत करेगा? और इस तरीके से उसका जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि वो फेक वीडियो है? ये भी तुम नहीं समझ पाए? जिस भाई के साथ तुम बचपन से बड़े हुए, जिसने तुम्हें कितनी बार दादी सा से बचाया होगा, तुम्हारा इतना सपोर्ट किया, और उस भाई के खिलाफ आज तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि ये वीडियो फेक है। लेकिन सच में अरमान और अबीरा बहुत परेशान है, और वो लड़की ने भी देखा कि तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, किसी ने तो भी उसे रोका है क्योंकि लाइक्स नहीं आ रही है। सच में इन लोगों को शर्म नहीं है। और सही कहा अरमान ने कि हमें लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी
तभी जाके साइबर क्राइम को तब उन्हें समझ में आएगा इस तरीके से फेक वीडियो किसी का भी वायरल हो तो उन्हें ध्यान देना चाहिए और सच में कंप्लेंट करनी ही चाहिए, लीगल नोटिस भेजनी ही चाहिए। और आज हमारी मायरा ने बहुत बढ़िया आइडिया दिया, जिस तरीके से उसने जो वो फोटो बनाई, तो उसको कौन सा बोलता है, एआई वाला जो ऐप है उससे, तो इससे अरमान और अबीरा को थोड़ा तो समझ में आ गया कि ये उसी ऐप से बनाया गया हुआ वो वीडियो है। लेकिन देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये लोग ने सच में बनाया है। नॉर्मल रहता तो बात अलग थी, लेकिन ऊपर से वो लोगों ने लॉयर के कपड़ों में वो वाला वीडियो डाला है, तो कितनी गलत बात है। और यहाँ पे काजल, अब ये काजल का खुराफाती दिमाग काम कर रहा है लगता है, उसके दिमाग में अब खुराफाती चालू हो गई है। बंसल अब थोड़ा ठीक हुआ तो काजल शुरू हो गई, और अभी भी उनकी नजर उसी जमीन पर है, उसी हाईवे की जो जमीन है उस पर है, और कह रही है कि सही वक्त का इंतजार कीजिए। अब संजय को अपनी बीवी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन होगा कुछ नहीं, वो जमीन तो काजल की बीवी बहू को मिलने से रही, नहीं मिलेगी, वो देगी भी नहीं कावेरी पोद्दार। और अब वीडियो चलाने के लिए भी बोला है, और क्यारा को भी यही लग रहा है कि ये सच है वीडियो, लेकिन ये सच नहीं है। चलो बेटी को नहीं दिखा, वो लोग मायरा की वजह से परेशान है कि मायरा को नहीं पता चलना चाहिए ये सब। आज जैसे वो फोन गिरा, क्यारा और तानिया दोनों टकराई, वो वीडियो ही देख रही थी, और यहाँ से क्यारा अबीर वाला जो मैसेज का जो कुछ भी था वो भी कर रही थी फोन में, दोनों टकराती है, तो दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे जैसे एक दूसरे के दिल में चोर छुपाओ। और क्या कह रही थी तानिया कि इनको शर्म आनी चाहिए। वाह, क्यों? तुम गुस्सा हो अरमान और अबीरा से, इसलिए तुम कुछ भी बोलोगी, लेकिन एक बार दिमाग तो चलाती, कैसे फेक वीडियो भी बहुत बनते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर तानिया बोल क्या रही थी, और साथ में क्रिश भी। अब देखते हैं, कल दादी देखेगी वो वीडियो, और सही बात है ना, वो किन किन लोगों को बताते फिरेंगे कि ये फेक वीडियो है, क्योंकि लोग तो जो दिखता है उस पे ही भरोसा करते हैं। फिर तुम सर पटक के मर जाओ, फिर भी लोग यकीन नहीं करते। लेकिन अरमान और अबीरा इस पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना भी चाहिए और स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। क्यों किसी की इज्जत को इस तरीके से उछाला। लेकिन देखो, उन तीनों को रत्ती भर शर्म नहीं है, उस लड़की को थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों को तो रत्ती भर शर्म नहीं है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। कितने दिन पकड़े नहीं जाओगे, एक न एक दिन तो तुम लोग पकड़े ही जाओगे। जिस तरीके से तुम अपनी होशियारी से ये वीडियो बना रहे हो और अपलोड कर रहे हो, आज ना कल तो तुम पकड़े ही जाओगे, क्योंकि चोर कभी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। तुम कितने भी सबूत मत छोड़ो, लेकिन फिर भी तुम पकड़े जाओगे। और अबीरा फिर तुम्हें तो नहीं छोड़ेगी, जैसा आज उसने कहा, वो कौन है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे माधव जी विद्या को समझा रहे कि तुम्हें झगड़ा, लेकिन सही बात है, कल उसने कुछ नहीं बोला था, फिर भी काजल ही ज्यादा कर रही थी, और वो चुप तो रह नहीं सकती भाई। अब किसी की सभा को तो तुम चेंज नहीं कर सकते माधव। लेकिन हाँ, मासा दादी सा और मनोज वाला सीन बहुत बढ़िया था। वो दोनों की जो एक्सरसाइज वाला सीन दिखाया ना, बहुत बढ़िया था। वो एक वजन उठाता है तो कावेरी जी उससे डबल उठाती है, तो कहते हैं आप मुझसे कंपेयर कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो कुछ भी, तो मैं क्यों करूँगी, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना। सच में वो माँ बेटे वाला सीन बहुत क्यूट था, क्योंकि हमारे मनोज चाचा बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं अबीरा और अरमान दोनों इस जिल्लत की, जो उनकी बेइज्जती है, उससे कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे लड़ते हैं, जो उनके साथ ये गलत किया है उन लोगों को कैसे पकड़ते हैं। लेकिन सच में जो कोर्ट में भी गए, और कोई भी बोलने से पहले सोचता नहीं, अबीरा को कैरेक्टर लेस तक बोल दिया उस आदमी ने, वाह। और पत्थर मार रहे हैं उसे। ऐसे लोग हैं
कि एक वीडियो पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन इनको पूछना जरूरी, किसी ने नहीं समझा कि ये सच है या झूठ है। वो कहते हैं ना, सच्चे का झूठे का बोल बाला और सच्चे का मुंह काला, वही वाली बात हो गई है। जो सच्चे हैं उनको आज लोग गलत नजरों से देख रहे हैं, और कोई मामूली, उनकी मामूली नाम नहीं है, पौधार फैमिली है जो पूरे उदयपुर में फेमस है, और उनके बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो इसकी सजा तो उन लड़कों को मिलनी ही चाहिए। अब देखते हैं अरमान और अबीरा उनको पकड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें क्या पता कि उन लोगों ने ये हरकत की है। लेकिन सच में मायरा वाला सीन भी क्यूट था, उसे स्कूल छोड़ के गए और कितनी सारी उसे बातें बताई। तो कहा मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई, मुझे एक बार में। थैंक यू सुचि जी, थैंक यू ख्याति जी आपके रिव्यूज के लिए। तो वायरल वीडियो ने तो धूम मचाई हुई है। अब इस वायरल वीडियो का खुलासा भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यूज। अंजू जी ना जी, मैं सुचि रवि। ये क्योंकि सास सीजन 2 क्या मिला, मतलब तमाचा मारा बिना मार के। सोचते हैं कि अभी वो नहीं मिला तो कभी नहीं। माय डियर, अगर आप इतने साल, जो वाकई तुलसी से प्यार करता है और वैसे भी झूठ नहीं बोल रहा है, तो इसलिए एक तरह की ही प्रैंक है। क्योंकि जिस तरह देखो, इतना जो दिल की बात है ना, वहाँ आ ही जाता है। तो जाहिर सी बात है, ने इतने सालों से घर संभाला है, खुद को संभाला, इसको संभाला, अपने बाप को संभाला। जो बाहर तुलसी से प्यार करती है, तो बहुत प्यार करती है, तो इतने, अगर तुलसी के साथ गलत किया तो क्या सोचती है कि ये भी सही हो जाएगी? मैं तुलसी के साथ मैं गलत नहीं कर रही, मैं अच्छा ही कर रही हूँ। सीरियसली, तुम किसका भला सोच रही हो? और इसकी बहन भी इनडायरेक्ट तो कहती है, लेकिन क्यों नहीं वो कोशिश करी है स्टॉप, और उसके अपनी दोस्त को, हस्बैंड से बोल, क्योंकि क्यों नहीं मिहिर से बोलती, कुछ तो करती। और इससे सगाई हो रही, और प्रीकैप में कह रही है कि विंदा के साथ गाना विंदा के साथ देना चाहिए, क्योंकि विंदा से ये और विंदा के साथ ये सुहास कितना घटिया कर रहा है शादी से पहले, ये सब, ताकि उसको जाल में फंस जाए। ओ गॉड, आजकल क्यों कोई चीप तरीके से कर रहे हैं? जो होता है ना, एक सोल होते हैं, वो भी उसे चीप कर रहे हैं। जैसे सोलमेट्स होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ होता है। इट्स अ प्योर थिंग, और इसी घटिया हरकत के ये कर रहे हैं। माय गॉड, ये चीप सोच है, घटिया, छोटी सोच है, घटिया सोच जो भी करो। सुहास के जो किरदार निभा रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है। अच्छा, वो वाकई, ये अंगद वाकई वृंदा से प्यार करता है, वृंदा भी, पर उनके लिए जैसे होता है ना, दिल और दिमाग के हो रहे। अभी देखते हैं और कितना होगा, क्योंकि अभी इसे और भी है कि वो डांस करे, वो नॉयना, और इसे उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका अजीब हो रहा है मिहिर को। अभी देखते हैं और क्या करेंगे। पर अंगद कब बोलेगा कि वो वृंदा से प्यार करता है, तो तुलसी को पता चल गया या पता नहीं, लगता तो है, पर पूरा बात कल देखेंगे, देखते हैं और क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। हाँ, कल का एपिसोड देखा, सच में नॉयना कितनी घटिया है, कितना गिरेगी यार, और कितना गिरेगी। उसे क्या लगता है 38 साल की उन दोनों की शादी है और वो इन दोनों को रिश्ते को तोड़ देगी? तो ये तो इन दोनों के रिश्ते को समझ ही नहीं पाई। अगर रिश्ते इतने ही खोखले होते ना, तो हर कोई 2 दिन में अपना रिश्ता तोड़ देता।
लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उसने आई लव यू बोला, लेकिन तुलसी को बोला, तुम्हें नहीं बोला। लेकिन तुम्हें ये गलतफहमी पालनी है कि उसने मुझे आई लव यू बोला। अरे झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी है वो। आज गुस्सा है, कल फिर से दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है कि वो मुझसे ही प्यार करता है। किस हक से तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो? लेकिन सच में कल तो हेमंत ने कमाल कर दिया। हेमंत ने तो वो कर दिया जो सच में एक देवर अपनी भाभी के लिए करता है। और सच में हेमंत एक लक्ष्मण ही है जो अपनी सीता भाभी और राम भैया का घर कभी उजड़ने नहीं देगा। जो बात नोहिना करना चाहती थी उसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी कि वो उन लोगों ने प्रैंक किया था। इस बात को प्रैंक का नाम देकर आज नोहिना को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं कि रोऊं, क्या करूं। हेमंत ने सारी बाजी उल्टी कर दी। बहुत अच्छा हुआ जो हेमंत वहां चला गया, नहीं तो आज किस तरीके से अपनी बहन को बोल रही थी कि अरे हेमंत बीच में नहीं आता तो हम दोनों के बीच में। अरे कुछ तो शर्म कर दी। तुम्हारी बहन की बेटी की शादी अंगद से होने वाली है, वो तुम्हारा समधी लग रहा है और तुम्हें उसकी बीवी बनना है। वाह। और ये सोचू अक्कल से पैदल है क्या? वो अपनी बहन को समझा रही है। पहले वही समझाते कि वो शादीशुदा है, तू ऐसा मत कर वरना दर्द तुझे होगा। और आज उसका ही साथ दे रही है। और अब मैडम जापान जाने की तैयारी प्लानिंग कर रही है, वो भी मिहिर के साथ। तेरा ये जो सपना है ना कि मिहिर तुझे अपनाएगा और किसी को छोड़ देगा, ये सपना तो तुम मरकर भी तेरा सच नहीं होने वाला। जिस दिन नैना का ये भ्रम टूटेगा उस दिन वो खून के आंसू रोएगी। क्योंकि मिहिर तो सिर्फ तुलसी से प्यार करता है। जैसे आज तुलसी गिरने वाली थी, मिहिर ने उसे संभाल लिया और उसकी लिपस्टिक उसके हाथ शर्ट के बाई पे लग गई और वो आई, कहा ये मैडम गिरने वाली थी। और आज सच में हेमंत ने बहुत बढ़िया तरीके से हम मिहिर को समझाया कि आप जाइए, भाभी को आई लव यू बोलिए और ये झगड़ा खत्म कर दीजिए, तो आपको ये गिल्ट भी नहीं रहेगा। अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो फिर आप माफी मांग लो और आई लव यू बोल दो, सब झगड़ा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत सही कहा है। और ये सुहास कितना घटिया है, उसको होटल में लेकर आया है। और सच में मुझे तो वृंदा की माँ पे इतना गुस्सा आता है ना कि कैसी अंधी माँ है। अरे पैसों की इतनी लालची हो कि तुमने उस लड़के का बैकग्राउंड तक चेक नहीं किया कि वो क्या करता है। और ये उसका भाई सच में लल्लू लगता है। दिमाग नाम की चीज है या नहीं वो तो पता नहीं, उसके ही चौल में रह रहा है और उसे कुछ नहीं पता कि वो कौन सा काम धंधा करता है। उसने कहा कि मैं ऑफिस में नौकरी करता हूँ, मान लिया। जो घर के पास रह रहे उससे उसकी असलियत नहीं पता। लेकिन 2 दिन की आई हुई ये अपनी मिताली, उसने पता लगा दिया कि वो सिर्फ ऑटो चलाते हैं और उसके 2 ऑटो है, वो एक खुद चलाता है और एक किराए पे दिया है। सारी जन्म कुंडली निकाल दी उसने। लेकिन ये भाई कैसा है और माँ कैसी है। पैसों में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि खुद की बेटी को कुएं में धकेल रही है। और जब उसका भाई जानता है कि वो कितना घटिया है फिर भी अपनी बहन को भेज दिया। माँ के सामने उसके बोलती ही बंद हो जाती है। लेकिन चलो कम से कम अंगद तो है वहां, वो उसकी इज्जत बचा रहा है। जो कल दिखाएंगे हमें सीन कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वृंदा कैसी लड़की है। और आज कल उसने तुलसी को भी सब कुछ सुहास के बारे में बता दिया। लेकिन तुलसी ने कहा ये सिर्फ संबंध ही रहना चाहिए, मतलब ये कंसल है ठीक है, लेकिन इसको रिश्ते में नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि अब अंगद ने सगाई कर दी, जो गलत किया है। जब वो जानता है कि वो वृंदा से प्यार करता है, लेकिन हालात ऐसे बनेंगे कि वृंदा और अंगद की ही शादी होगी, चाहे कितना भी सर क्यों ना पटक ले। मिताली की शादी अंगद से नहीं होगी। और ये जो भूत का नाटक कर रही है मिताली, सच में बहुत ही पागलपन है उसका। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। अब बेचारे वो महाराज को समझ में आ गया इसको भूत आया है। कोई भूत नहीं है, सारे नाटक कर रही है। और कल जो अंगद डांस कर रहा था वो वृंदा समझ के उसके साथ डांस कर रहा था कि वृंदा है, इसलिए वो इतनी
अच्छी तरीके से डांस करा। और ये परी को क्या लगा कि दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी होगी, मैंने सोचा नहीं, अरे तेरा भाई वृंदा समझ के डांस कर रहा है, मिताली समझ के नहीं। जैसे मिताली दिखी भरम टूट गया, ना वो फोटो खींचने में इंटरेस्ट है, किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं है दिखा रहा। तो वो शादी क्यों करे? जब इस बेमेल की शादी करके अंगद को क्या मिलेगा? सिर्फ इसलिए कि वृंदा के लिए उसने ये स्टैंड लिया कि उससे शादी करे। अरे उसने क्या गेम खेला है वो तो तुम्हें पता ही नहीं अंगद। मिताली कितनी पहुंची हुई सी चीज है, आखिर है तो नोइना की ही भांजी ना, तो उसके गुण तो आएंगे ही उस पर। और ये परी खुद को स्मार्ट समझ रही है ना, लेकिन ऐसा हार मिलेगी ना उसे, और ऐसा करारा तमाचा पड़ेगा। अरे कितनी घटिया हो तुम, अपने माँ बाप को अलग करना चाहती हो और नोइना के साथ रिश्ता बनाया तुम्हारे पापा। जिस दिन मिहिर को अपनी बेटी की ये जो सारी सच्चाई पता चलेगी ना, कहाँ मुंह छुपाएगा मिहिर? किसके सामने मुंह छुपाएगा कि खुद की बेटी नोइना के साथ अपने बाप का टाका भिड़ा रही है? सच में ये परी बहुत घटिया है। परी का तो गेम ओवर होकर ही रहेगा। सही कहा था पार्वती ने कि तुम्हारा आंचल फट जाएगा लेकिन तुलसी का पौधा नहीं उखड़ेगा, वो वहीं रहेगा और वही हालत होने वाली है। और इस परी की भी शादी रणविजय से होने दो, तब पता चलेगा कि वो क्या करता है और उसके पैसे के लिए उसे अपने साथ रखता है, जो यूज एंड थ्रो करता है लड़कियों को। क्योंकि जब ठोकर लगेगी तभी दिमाग ठिकाने आएगा। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यूज के लिए। और सुचि जी आपने सही कहा, ख्याति जी ने भी सही कहा है, मगर आपने एक बात को बड़ा ट्विस्ट किया है सुचि जी, तो मुझे अच्छी लगी कि ये जो प्रैंक है ये तो सच में ही प्रैंक है, क्योंकि असल में तो मिहिर प्यार ही तुलसी से करता है। तो नोइना माने ना माने है तो ये प्रैंक है, क्योंकि प्यार तो करता नहीं है उससे। तो बढ़िया रिव्यूज आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.